हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोग के सामने क्लास 6 से लेसन 1 हिस्ट्री से पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का उदय या उन्नति। हमें वह संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी, कैसे इतिहास बना, कैसे इतिहास का उदय हुआ, कैसे उसका विकास हुआ। ये सभी चीज़ पढ़ने से पहले हमें इसकी बेसिक जानकारी लेनी अति आवश्यक है। पहले हम समझेंगे कि हिस्ट्री होता क्या है, यानी इतिहास होता क्या है। प्राचीन काल में हुए संपूर्ण घटनाओं का वर्णन ही हमारा इतिहास कहलाता है। अब इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझेंगे हम। सबसे पहले इतिहास की इंग्लिश क्या होती है? इतिहास इट मीन्स हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है, ठीक है। इसका मतलब होता है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया, ओके। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। इसका ग्रीक भाषा हिस्टोरिया से लिया गया। हिस्टोरिया का मतलब होता है नॉलेज, ओके। नॉलेज मतलब होता है जानकारी। तो हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि इतिहास की वह संपूर्ण जानकारी जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, उसे हम लोग कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री इज द चेंज ओवर टू टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड, ओके। इसका मतलब होता है कि इतिहास यह एक ऐसा विषय है जिससे हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल में हुए समय और परिवर्तन को दिखलाता है, ठीक है। जैसे हम बताते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि एनिसेंट हिस्ट्री में, प्राचीनकालीन हिस्ट्री, पूर्वकालीन हिस्ट्री में हमने देखा था कि आदम मानव अपना जीवन कैसे व्यतीत करते। उसी प्रकार उसके अतिरिक्त मॉडर्न हिस्ट्री में देखे हमने कि कैसे अपना जीवन व्यतीत लोग करते हैं। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले पार्ट बाय पार्ट को समझेंगे। अभी देखिए, जो व्यक्ति हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखता है या हिस्ट्री की जानकारी रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोरियन कहते हैं, ठीक है। हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है। पहला प्री हिस्ट्री, सेकेंड प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड हिस्ट्री, ओके। अब हम समझेंगे कि प्री हिस्ट्री होता क्या है। पहले हम प्री हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। प्री हिस्ट्री एक ऐसा समय था जिस टाइम कुछ घटनाएं तो घटित हुई प्राचीन काल में, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारा कहलाता है प्री हिस्ट्री। जिस अवधि में घटनाएं तो घटित हुई लेकिन कोई भी रिकॉर्ड ना मिले, उसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। देन सेकेंड आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री के एंड और बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री दोनों के बीच के अंतराल को हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इस समय की हिस्ट्री में कुछ लोगों को जानकारी तो प्राप्त है, कुछ लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं, यानी मिली जुली है पूरे तरीके से। इस हिस्ट्री को कहते हैं हम लोग प्रोटो हिस्ट्री। एंड अब आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब तो आपको पहले ही बता चुके, उसका मतलब होता है इतिहास, यानी जो घटनाएं, प्राचीन काल की सारी घटनाएं जो लिखित रूप से व्यक्त हो, उसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो ये तीनों का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। अब हम लोग आते हैं, ये तीनों के मतलब के बाद अब हम लोग आते हैं कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझना बहुत अति आवश्यक है। हिस्ट्री को हम लोगों ने नहीं, हिस्टोरियन ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला एंशिएंट, ANC, ठीक है। पहला बी नंबर होता है मेडिवल, ओके। देन थर्ड हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम इस पॉइंट को बारीकी से समझेंगे पार्ट बाय पार्ट, ओके। पहले तो हम समझते, आप तो पहले तो हिस्ट्री के बारे में तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है एंशिएंट हिस्ट्री। इसका हिंदी मतलब होता है पूर्वकालीन इतिहास। पूर्वकालीन इतिहास, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग की दुनिया का उदय बहुत पहले, 1000 वर्ष, लाख वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। उस टाइम के समय में लोग आदि मानव का जीवन व्यतीत करते थे। तो आदि मानव और उस टाइम के उस अवधि में हुए सारे घटनाओं का वर्णन हम किस रिलेशन में पढ़ते हैं? तो एनिसेंट हिस्ट्री के
सेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। एनिसेंट हिस्ट्री यानी पूर्वकालीन, यानी पूर्व घटनाओं में पूर्व काल में हुए संपूर्ण घटनाओं का वर्णन हम लोग एनिसेंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप समझिए, हम पढ़ते हैं एनिसेंट हिस्ट्री का सबसे बेसिक आदि मानव, ठीक है। आदि मानव के बारे में हम लोग समझेंगे कि आदि मानव होता क्या था, किस तरीके से वो रहते थे, किस तरीके से उनका जीवन शैली था, वो संपूर्ण घटनाएं जो प्राचीन काल में घटी थी, वो संपूर्ण घटना, ये सब हम एनिसेंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। एनिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि उस समय उन्होंने फायर की खोज की थी। जब लोग जंगल में रहते थे, जंगली जानवरों से बचने के लिए वो लोग पत्थरों से अपना औजार बनाते थे, तो उस टाइम उन्होंने जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराया था जोर जोर से, तो उस टाइम उस पत्थर से आग निकली थी, जिससे वो फायर का इन्वेंशन किए थे। ये फायर के इन्वेंशन से उन लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। पहला बेनिफिट हुआ कि वो जब जंगल में रहते थे तो जंगली जानवर उन पर आकर अटैक करते थे, जिससे कि उन आग से उन्हें बहुत बचाव मिला। जब वो रात में आग जलाकर रखते थे तो जंगली जानवर उनके सामने प्रवेश नहीं करते थे या उनके सामने नहीं आते थे। सेकेंड पॉइंट, जो वो कच्चा पदार्थ खाकर जीवन व्यतीत करते थे, अब वो उसे धीरे धीरे पकाकर खाने लगे, धीरे धीरे उनके जीव में टेस्ट आने लगा, उन्हें स्वाद आने लगा पका भोजन का, तो अब उन्हें धीरे धीरे पका हुआ भोजन की आदत होने लगी। तीसरा पॉइंट, जब ठंडा कड़ाके की ठंड पड़ती थी, उस टाइम उससे बचाव के लिए कुछ उपाय नहीं था, तो उसके लिए उन्होंने आग का व्यवस्था किया कि जब ठंड पड़ी आग जला लिए तो उससे ठंड से बचाव हो गया। तो ये सारे पॉइंट को समझते हुए उन्होंने आग को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना सीख गया, ठीक है। धीरे धीरे एनिसेंट हिस्ट्री में टूल्स बनना शुरू हो गए हैं, फायर का आविष्कार हुआ जिससे कि वो कच्चा पदार्थ ना खाकर पका पदार्थ खाते, तो मतलब धीरे धीरे विकास होने की प्रक्रिया क्या हो गई, शुरू होते चली गई। अब हम आते हैं, जब पूर्वकालीन का समय खत्म हुआ तो हमारा आया मेडिवल हिस्ट्री, यानी इट मीन्स मध्यकालीन व्यवस्था इतिहास, मध्यकालीन। अब समझिए मध्यकालीन इतिहास होता क्या है, ठीक है। मध्यकालीन, अब समझिए मध्यकालीन इतिहास होता क्या है, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में जब पूर्वकालीन का समय चला गया, धीरे धीरे लोगों में प्रगति होना शुरू कर गया, तो वो लोग मध्य अवस्था में पहुंच गए, जिससे कि उन्होंने अब रहने के पहले तो वो जंगल में रहते थे एनिसेंट हिस्ट्री में, लेकिन अब क्या हो गया कि धीरे धीरे वो लोग अपना पत्ता से लकड़ी से मकान बनाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए, तो झोपड़ी बनाना शुरू कर दिए, वो नदी के किनारे बसना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि क्यों ना फसल रोपा जाए, तो धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर की व्यवस्था शुरू कर दी। तो अब ये दूसरा पॉइंट मुख्य है, ये है कि उन्होंने पहला तो एनिसेंट हिस्ट्री में तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने फायर का आविष्कार शुरू किया, इन्वेंशन किया। सेकंड, मेडिवल में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट का था कि उन्होंने एग्रीकल्चर का विस्तार शुरू कर दिया, जो हमारे देश भारत में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है अभी के समय में भी। तो ये आविष्कार हमारा हुआ था मध्यकालीन इतिहास में ही हुआ था इस चीज़ का आविष्कार। तो मध्यकालीन इतिहास में एग्रीकल्चर का धीरे धीरे प्रोग्रेस होना चला गया, वो लोग धीरे धीरे कुछ कुछ उपजा कर पका कर भोजन खाने की व्यवस्था शुरू कर दी, तो धीरे धीरे मध्यकालीन का व्यवस्था शुरू हो गया। अब जैसे ही मध्यकालीन खत्म हुआ तो अब मॉडर्न हिस्ट्री आने लगा। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब होता है आधुनिक इतिहास, ठीक है। आधुनिक इतिहास, पूर्वकालीन इतिहास खत्म हो गया, मध्यकालीन इतिहास कर दिया, अब धीरे धीरे आधुनिक इतिहास होने लगा। आधुनिक इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन हुए। एग्रीकल्चर जो मध्यकालीन में शुरू हुआ था वो आधुनिक युग में बहुत विस्तार पूर्वक फैल गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी शुरू हो गई अच्छे तरीके से, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की भी व्यवस्था चली गई, एक जगह से दूसरे जगह का आयात निर्यात का भी साधन शुरू होता चला गया। धीरे धीरे हमारे देश में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, धीरे धीरे ये सब व्यवस्था शुरू हो गई हमारे मॉडर्न युग में। तो आप क्या समझे दोस्त स्टूडेंट कि इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब कैसे इतिहास का उन्नति हुआ। जब तक इतिहास के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देता है, हमें उसके बारे में कोई बतलाता नहीं है, तब तक हम इसकी जानकारी प्राप्त हो नहीं कर सकते। इतिहास एक अपना में ही एक बड़ा प्राचीन काल का एक बीता हुआ समय है। लोगों को जब तक हम उस बारे में नहीं बताएंगे, तो उस बारे में हम नहीं समझाएंगे या रिटन रूप से कुछ भी अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। अब जैसे अब कल क्या बीता वो तो हम याद रख सकते हैं, लेकिन हजारों साल वर्ष पहले क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी, ये हमें ना कोई बता सकता है, ना कोई
हमें जानकारी दे सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम हिस्ट्री के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, अब आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।